भारत में मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन कोरोना के कारण लागू हुआ। तब से देश के अन्य संस्थानों के साथ स्कूल कॉलेज बंद हैं। देश की दूसरी चीज़ें समय बा समय भले खुल जाएं, लेकिन पिछले 6 महीने से देश का कोई स्कूल और कॉलेज नहीं खोला गया है छात्रों के लिए। बावजूद प्राइवेट स्कूलों की हालत ये है कि वह लगातार फीस की मांग कर रहे हैं। 6 महीने से जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, एक दिन के लिए भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं खुला है, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल लगातार गार्जियन से तमाम तरह के दबाव डाल के मैसेज से, फ़ोन से, दूसरे लोगों के ज़रिए दबाव डलवा रहे हैं। और इसमें सबसे अगर अव्वल राज्य है दबाव डलवाने में, तो वह योगी का उत्तर प्रदेश है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जब नोएडा में योगी आदित्यनाथ आए थे, तब जब लोगों ने सवाल उठाया तो बाकायदा उन्होंने जवाब दिया कि फ़ीस जो तयशुदा है, जो डीएम ने कहा है, उससे कम न होगी। स्कूल इसके बाद से स्कूलों को मुख्यमंत्री के ये कहने के बाद से बहुत ताकत मिली और वह लगातार दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा मंत्री जो है सतीश द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि स्कूल की अगर फीस कम हो जाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री हों और या शिक्षा मंत्री हों, दोनों की स्थितियां एक हैं, लेकिन गार्जियन अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और योगी को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं कि आप इस स्कूल फीस को माफ़ करिए। पूरे देश भर में ऐसे आंदोलन चल रहे हैं, या सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब स्कूल पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, तो क्यों फीस जमा किया जाए। दूसरा संकट ये आ रहा है कि भाई अगर स्कूल फीस नहीं लेंगे तो कैसे जमा करेंगे, टीचरों की सैलरी कैसे मिलेगी। यह एक बड़ा क्रूशियल सा सवाल है, बहुत उलझा हुआ सा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश मिश्रा। आज क्या करते हैं? फलक चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश अभिभावक विचारमेंट, पेशेंट हेल्थ केयर सोसाइटी, दोस्त सेवा संस्थान एवं एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी, मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज सरसैया घाट पे गंगा जी में खड़े होकर के प्रदर्शन करने का विचार था कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, परंतु जिला प्रशासन की शिक्षा माफियाओं से मिली भगत के चलते हम लोगों की आवाज़ योगी जी तक, मोदी जी तक न पहुंच पाए, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने हम लोगों को प्रदर्शन करने से वंचित कर दिया है। हम लोगों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को 3 माह पूर्व में ज्ञापन दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने कुछ दिनों के क्रम पे हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, परंतु दूसरी बहरी सरकार ने आज दिनांक तक हमारी मांगे नहीं मांगी। हमारी मात्र केवल इतनी मांग है कि आपदा चल रही है देश में, हमारे व्यापार धंधे नौकरियां चली गई हैं, सरकार लोकतंत्र है, लोग बहुतायत में लोगों ने योगी जी को और मोदी जी को बहुमत के साथ विजयी बनाया था। अब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो अब हम लोग वोट के ताकत के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार को समीक्षा करने के लिए विवश कर देंगे। सर अगर अभी भी सरकार नहीं चाहती तो हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय पे, प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी इससे विशाल भव्य व दिव्य प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इस बात के लिए विवश कर देंगे कि जब तक फीस नहीं माफ़ी होगी। अब इसके बाद आप देखिए हम लोग का भी कुछ कार्यक्रम जो आपको नहीं बता सकते। संकट के समय में अगर सरकार सबको मदद कर सकती है तो उन स्कूलों की भी मदद करे जिनके पास अरबों रुपए नहीं हैं। दूसरी बात कि जिनके खातों में अरबों रुपए हैं, वह अपने मुनाफे जो उन्होंने कमा रखे हैं गार्जियन का खून चूस चूस के, उससे वह क्यों नहीं स्कूलों के मास्टरों की फीस देते हैं। दूसरी बात कि क्या वह पूरी सैलरी दे रहे हैं, इसकी कोई जानकारी है, क्या मिल सकता है। तीसरी बड़ी बात कि जब लोगों को कोई काम ही नहीं है, लाखों करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं, जहां वो नौकरियां कर रहे हैं वह आधी सैलरी पा रहे हैं, जहां वह 30 दिन काम करते थे वहां 15 दिन का काम रह गया है। ऐसे में जब गार्जियन की सैलरी कम हुई है तो फिर इनकी सैलरी, इनके स्कूल की फीस उतनी ही कैसे दी जाए, यह अब तक साफ नहीं कर रही है योगी सरकार और लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट से हमने बात की, आरटीई फोरम्स के जो संयोजक हैं अमरीश राय, हमने उनसे बात की कि इस पर क्या रवैया होना चाहिए। एक बार आप सुनिए। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है। ऐसे समय में
देश भर के स्कूल कॉलेज सब बंद हैं और प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट अपने छात्रों पर और उनके अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो शिक्षा के लिए फ़ीस दें। स्कूल में शिक्षा का काम बंद है, उसके बावजूद भी मनमाने तरीके से वो फ़ीस वसूलने की कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने देश के विभिन्न राज्यों में देखा है अभिभावकों को सड़क पर उतरना पड़ा है इस मनमानी के ख़िलाफ़ और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर स्कूल नहीं चल रहे हैं, शिक्षा का कार्य नहीं चल रहा है, तो किसी भी तरह की फ़ीस लेना बच्चों के ऊपर एक अत्याचार है, उनके अभिभावकों पर अत्याचार है और इसे बंद किया जाना चाहिए। अदालतों को इसे सो मोटो कॉग्निजेंस के अंतर्गत डील करना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में PIL फाइल हुई है कि इस तरह की प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट को इस तरह के मनमानी करने से रोका जाए और मैं समझता हूँ कि यह न्याय संगत है कि अगर स्कूल नहीं चल रहे हैं तो बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी जाए और किसी भी तरह की वसूली न की जाए। धन्यवाद। आपने एक्सपर्ट को भी देखा, अपने आंदोलनकारी अभिभावकों को भी देखा। अब आप तय कर लीजिए कि आप मंदिर मस्जिद के नाम पर घंटा बजाएंगे या शंख बजाएंगे या माइक लगाएंगे, या फिर अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए, अपने को कर्जदार न बनाने के लिए इन आंदोलनों में शामिल होंगे। यह तय करना आप पर है। हालांकि हमारा देश बहुत ही बर्दाश्त करने वाला और संतोष करने वाला और चुप रहने वाला देश है। ऐसे में ये संभव है कि यहाँ आंदोलन बहुत आगे न जाएं देश के और अंततः अभिभावकों को स्कूलों में फीस जमा करनी पड़े। लेकिन यह सारा मतलब यह किस्मत आपकी इस बात पर निर्भर करती है कि आप जाति, धर्म और बेवजह के बहसों और चिल्लम चिल्ली में अपना समय गुजारते हैं, अपने घर में रहते हैं, या फिर अपने आपके फायदे के लिए कोई आंदोलन हो रहा है जो कि आपको कर्जदार न बनाए, उसमें आप शामिल होंगे। यह आप तय करें। लेकिन इतना समझ लें कि यह एक तो अधिकार का हमला है आपके अधिकार पर, दूसरा कि आपका जेब भी इस समय इस स्थिति में नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों की न्यूनतम फीस 500 रुपये और अधिकतम फीस औसत 20,000 रुपये तक जाती है। लेकिन गुड़गांव और नोएडा के इलाकों में, हो सकता है देश के दूसरे इलाकों में भी हों, लेकिन गुड़गांव में एक आध ऐसे स्कूल हैं, 1-2, जिनकी फ़ीस करीब 1 लाख रुपए सालाना है। जाहिर तौर पर उन गार्जियंस के लिए सवाल भी नहीं होगा। सवाल यहाँ ये है कि 5,000 से 10,000 जो लोग अपने बच्चों की फ़ीस जमा करते हैं, उनके लिए बड़ा संकट आ गया है। और सवाल ये है कि इसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। सरकार मंदिर बनाने के लिए तैयार है, सरकार दंगा फसाद निपटाने के लिए तैयार है, उसमें आग डालने और घी डालने के काम के लिए तैयार है, लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रित करे। मामूली कीमत पर बने हुए ये प्राइवेट स्कूल जो कि सरकार के द्वारा ही दी गई मुफ्त की ज़मीनों पर बने हैं, 99% उनकी ये हालत है। ऐसे में आप अभिभावक, आप लोग तय कर लें कि क्या करना है, क्योंकि बगैर लड़े और बगैर सवाल उठाए और कम से कम वाजिब बात को मनवाए हुए अगर आप चुप बैठ जाते हैं तो यह सरकार का एक और आप पर हमला होगा और प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, जो बदतमीजी है, जो गुंडागर्दी है, वह और बढ़ेगी।